दोस्तों ये बात है 1990 की, जब यूएसए के सेंट एग्नेस स्कूल में एक कंपटीशन करवाया गया था। 7th क्लास के कुछ बच्चों को कहा गया कि उनको स्टॉक मार्केट की कुछ कंपनीज को पिक करना है और उन्हें एक पेपर पे लिख के टीचर्स के पास सबमिट करवा देना है। दूसरी तरफ सेम टाइम पे स्टॉक मार्केट के कुछ एक्सपर्ट और अकाउंट्स की गहरी समझ रखने वाले कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी उनकी पसंद के शेयर पिक करने के लिए कहा गया और फिर बच्चों ने जल्दी ही शेयर की एक लिस्ट तैयार करके टीचर को दे दी। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा उन्होंने लिया होगा। बस वही एक्सपर्ट्स कंपनीज की लंबी लंबी एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ने लगे और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज के थ्रू कंपनी को एनालाइज करने लगे और लगभग आधे एक दिन में ही उन्होंने भी कंपनीज की लिस्ट तैयार करके सबमिट कर दी। दोस्तों आप मानोगे नहीं, लेकिन उन 7th क्लास के बच्चों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एक बड़े मार्जिन से बीट कर दिया। इनफैक्ट बच्चों के कुछ पिक किए हुए शेयर्स ने S&P 500 इंडेक्स के रिटर्न से 2.5 गुना के ज्यादा रिटर्न्स दिए। और दोस्तों ये कोई अपने मन से बनाई हुई स्टोरी नहीं है, ऐसी एक रिसर्च सच में की गई थी जिसका जिक्र बीटिंग द स्ट्रेट बुक में डीपली किया गया है, जो कि एक महान इन्वेस्टर पीटर लिंच ने लिखी है। दोस्तों उस स्टोरी को सुन के आपके मन में एक बात तो जरूर आई होगी कि जब शेयर मार्केट से कमाना बच्चों का खेल है तो ये मार्केट इतना बदनाम क्यों है, क्यों लोग इससे दूर रहने की एडवाइस देते हैं और इसे जुआ या सट्टा कहते हैं। दोस्तों अगर आपके मन में भी यही सवाल उठ रहे हैं तो इस वीडियो में बने रहें, हम आगे डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और दोस्तों इस स्टोरी में तो ऐसे लेसन्स हैं जो आपके शेयर मार्केट की गेम को एकदम अप कर देंगे, जिसे कि इस वीडियो के 5th पॉइंट में मैंने उसे डिटेल से कवर किया है। लेकिन वेट दोस्तों, 5th पॉइंट, अब आप कहेंगे कि मैंने तो कोई पॉइंट्स के बारे में बात ही नहीं करी। वेल दोस्तों पहले नहीं करी तो अब कर लेती हूँ। दोस्तों इस वीडियो को मैंने 8 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जिनको एक बार देख लेते हैं। इन पॉइंट्स में अगर आपको कोई भी पॉइंट ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है तो आप उस पॉइंट की तरफ स्किप करके देख सकते हैं। दोस्तों जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की, उसके बारे में बेसिक डिटेल्स के बारे में समझेंगे या फिर स्टॉक मार्केट है क्या। और फिर सेकंड पॉइंट में देखेंगे स्टॉक मार्केट कितना रिस्की है, ऑब्वियसली ये भी इसे मिटिगेट या कम कैसे किया जाए। थर्ड पॉइंट है शेयर मार्केट से हमें कितने रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। और दोस्तों 4th पॉइंट में हम जानेंगे कि हम शेयर मार्केट में एंट्री कैसे कर सकते हैं, यानी डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करें, और साथ ही में बहुत सारी बातें जानेंगे। और दोस्तों 5th पॉइंट जो कि मेरी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसमें हम डिटेल से समझेंगे स्टॉक्स को पिक करना और जो स्टोरी अभी आपने सुनी उसके लेसन्स का यूज करके कैसे हम अच्छे स्टॉक पिकर बन सकते हैं, ये भी हम इसी में जान लेंगे। और 6th पॉइंट में बात करेंगे कितने शुरुआती निवेश की जरूरत पड़ने वाली है स्टॉक मार्केट की शुरुआत करने के लिए। और 7th पॉइंट में जानेंगे कि क्यों 99% लोग स्टॉक मार्केट में फेल हो जाते हैं और पैसा लूज करते हैं। और फाइनली 8 पॉइंट में बताऊंगी कि कैसे आप 1% में आ सकते हो और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग करियर बना सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैं स्टॉक मार्केट के हर एक्सपेक्ट को कवर कर पाऊं। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्टॉक मार्केट की कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मेरी इस एफर्ट्स के लिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों अब इधर उधर की बात ना करते हुए सीधा फर्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि शेयर मार्केट आखिर में होता क्या है। दोस्तों इसके नाम से ही पता चलता है कि ये कोई ऐसा बाजार है जहाँ पर किसी चीज के शेयर्स यानी कि हिस्से मिलते हैं। और दोस्तों किस चीज के हिस्से मिलते हैं, कंपनीज यानी कि बिजनेस हमें इस बाजार में मिलते हैं। मान लो कि आपका एक दोस्त है जो कि एक कपड़ों की मिल का बिजनेस खोलना चाहता है और वो आपको अप्रोच करता है कि आप उसके बिजनेस के लिए उसको पैसे दे दो और बदले में वो आपको अपने कंपनी के कुछ हिस्से दे देगा। और अगर बिजनेस बढ़ेगा तो दोनों का ही फायदा होगा। जैसे कि इस केस में आपका दोस्त आपको पैसे के बदले अपनी कंपनी का हिस्सा ऑफर कर रहा है। वैसे ही दोस्तों शेयर मार्केट में भी कंपनीज के ऑनर या मैनेजमेंट अपनी कंपनीज के हिस्सों को जनरल पब्लिक को ऑफर करती है पैसों के बदले में। और ये पैसा जो आप और हम यानी कि जनरल पब्लिक इनको देते हैं, ये इनका इस्तेमाल अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए करते हैं। तो जब इनका बिजनेस बढ़ता है तो हमारे खरीदे हुए शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ती है। दोस्तों ये इन दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को समझते ही नहीं है। लोग शेयर्स को एक लॉटरी टिकट की तरह समझते हैं कि अगर किस्मत चमकी तो करोड़पति, अदरवाइज रोडपति। लेकिन उनको एक सिंपल सी बात समझ ही नहीं आती कि हर शेयर के पीछे एक बिजनेस होता है
जो कि अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तभी शेयर प्राइस अच्छा परफॉर्म करेगा, अदरवाइज अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। दोस्तों शेयर मार्केट के बारे में तो हमने इस पॉइंट में जान लिया है, लेकिन अब ये भी देखना जरूरी है कि ये आखिर कितना रिस्की है। दोस्तों इसे जानने के लिए आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना होगा कि अगर आप कभी खुद का बिजनेस ओपन करते तो उसमें कितना रिस्क होता। इससे आप डिनाई नहीं कर सकते कि बिजनेस में तो रिस्क होता ही है, चाहे आप खुद का बिजनेस करो या फिर किसी दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करो, पैसे डूबने का खतरा इज ऑलवेज देयर। लेकिन यहीं पे स्टॉक मार्केट का एक सबसे खूबसूरत पार्ट आता है, एंड दैट इज पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। वॉरेन बफेट का एक फेमस कोट है, दैट डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, क्योंकि अगर आप सभी अंडों को एक ही बास्केट में रख दोगे और गलती से अगर वो बास्केट गिर जाए तो सारे के सारे अंडे फूट जाएंगे और आपके पास कुछ भी पीछे नहीं बचेगा। वैसे ही दोस्तों अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करते हो या फिर सारा का सारा पैसा एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हो और वो डूब जाती है तो आपका सारा का सारा पैसा भी डूब जाएगा। लेकिन स्टॉक मार्केट हमें ऑफर करती है कि हम मल्टीपल बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके, जिससे हमारा कैपिटल के डूबने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। दोस्तों कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर आप 8 से 10 अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो वो सारी की सारी डूब तो नहीं जाएंगी। कोई एक या दो बिजनेस अगर डूब भी जाएंगे तब भी आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो आपको अच्छे रिटर्न्स दे ही देगा। रिस्क और रिस्क मिटिगेशन कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर क्लियर हो जाता है। दोस्तों रिस्क के बारे में तो हमें पता चल गया, लेकिन अब रिटर्न्स भी देखना जरूरी है। आखिर कितने रिटर्न्स हमें स्टॉक मार्केट दे सकती है और कितने की उम्मीद हमें रखनी चाहिए। दोस्तों इस पॉइंट में डिटेल से समझेंगे। स्टॉक्स के रिटर्न्स हमेशा सेम नहीं होते। किसी साल कोई पर्टिकुलर शेयर आपको 10% के रिटर्न दे सकता है तो किसी साल 100% के रिटर्न भी दे सकता है, और कभी हो सकता है कि ये कभी आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी दे दे। तो दोस्तों कई बार तो कुछ शेयर काफी सालों तक बिल्कुल मूव ही नहीं करते और फिर एक ही साल में 3-4 गुना के रिटर्न भी दे देते हैं। लेकिन अगर आपने अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स का एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है तो आप 18 से 20% के एवरेज रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इस मार्केट से लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर आप सोच रहे हो कि 20% के रिटर्न तो कम है, तो आपको बता दूं वॉरेन बफेट ने उतने ही रिटर्न्स लेके $100 बिलियन की नेटवर्थ बनाई हुई है। तो अगर आपको भी इतने रिटर्न्स मिल जाए तो ये आपके फाइनेंशियल कंडीशन को चेंज करने के लिए काफी है। दोस्तों अभी तक आप स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कुछ जान गए हैं और शायद आपने अभी तक स्टॉक मार्केट में एंट्री मारने का मन भी बना लिया हो, लेकिन बिना डीमेट अकाउंट के आप ऐसा कैसे करोगे। अभी डीमेट अकाउंट क्या भला है। दोस्तों डीमेट अकाउंट को आप एक बैंक अकाउंट की तरह ही समझ सकते हैं। जैसे बैंक में पैसे रखने के लिए आपको सेविंग अकाउंट की जरूरत होती है, वैसे ही आपको अपने शेयर्स को रखने के लिए भी एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। दोस्तों कुछ साल पहले तक डीमेट अकाउंट ओपन करना बहुत ही मुश्किल काम हुआ करता था। हाई अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हुआ करते थे, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती थी और अकाउंट खोलने के बाद ब्रोकर बहुत ही हाई ब्रोकरेज भी चार्ज किया करते थे। लेकिन दोस्तों अब तो ये एकदम आसान हो गया है। आपको बस आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक बैंक अकाउंट की जरूरत होती है। बाकी आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो ही जाता है बड़ी आसानी से, और ये आप करोगे थ्रू ब्रोकर्स। डिस्काउंट ब्रोकर वो ब्रोकर होते हैं जो ऑलमोस्ट जीरो ब्रोकर आपसे चार्ज करते हैं। देश के कुछ जाने माने डिस्काउंट ब्रोकर हैं, जैसे कि एंजल वन, जीरोधा और अपस्टॉक्स। दोस्तों जिनमें से मेरा पर्सनल फेवरेट है अपस्टॉक्स, क्योंकि इसमें अकाउंट ओपनिंग फीस 0 है, जबकि जीरोधा में 200 से 300 की अकाउंट ओपनिंग फीस चार्ज की जाती है। अपस्टॉक्स के फ्री अकाउंट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। दोस्तों आज ही एक डीमेट अकाउंट ओपन करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करें। दोस्तों अब जिस पॉइंट के बारे में मैं बात करने वाली हूँ ये इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है, जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है और अभी तक आप देख भी रहे हैं। दोस्तों इस पॉइंट में हम बात करेंगे स्टॉक पिकिंग के बारे में, क्योंकि अभी तक आपको शेयर्स की काफी सारी जानकारी तो मिल चुकी है, लेकिन अच्छे शेयर्स जो आपको अच्छे रिटर्न दे सके उन्हें आगे कैसे सेलेक्ट करें ये जानना बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट पे मोर देन 6000 कंपनीज हैं, तो इतनी सारी कंपनीज में कुछ गिनी चुनी अच्छी कंपनीज को ढूंढना एक आसान काम तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दोस्तों आपके काम को आसान बनाएगी वो स्टोरी जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। दोस्तों तब से आप सोच रहे होंगे कि कैसे बच्चों ने एक्सपर्ट्स को मात दे दी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके पीछे कोई बहुत बड़ा साइंस या टेक्निक नहीं है, बस एक सिंपल सा लॉजिक है। आप खुद को एक बार उन बच्चों की जगह रख कर देखो। अगर आपको हजारों कंपनीज में से कुछ गिनी चुनी ही कंपनीज को चुनना होता तो आप क्या करते। जाहिर सी बात है आप बिना ज्यादा सोचे उन कंपनीज
कंपनीज या उन ब्रांड्स को चूज कर लेते जिनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आपने यूज किए होते। वैसे ही दोस्तों उन बच्चों ने भी किया। बच्चों ने डिज्नी, पेप्सिको, नाइकी और गैप जैसी कंपनीज के स्टॉक को पिक किया क्योंकि उन्हें उन्हीं के बारे में पता था। और दोस्तों हम अच्छे से जानते हैं ये कंपनीज आज किस मुकाम पे है। ऐसे ही आपको स्टॉक पिकिंग के लिए कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है और न ही अकाउंट्स की कोई गहरी समझ की जरूरत है। आप सिंपली उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनके प्रोडक्ट आप डे टू डे यूज करते हैं, क्योंकि अगर ये कंपनी एक आम आदमी तक पहुंच रही है तो इसका सिर्फ यही मतलब है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसलिए पीटर लिंच भी कहते हैं इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। दोस्तों जैसे वीडियो की शुरुआत में स्टोरी सुनाते हुए मैंने आपको कहा था कि इस स्टोरी के 2 लेसन्स हैं जो कि मैं 5th पॉइंट में बताऊंगी। तो दोस्तों वो यही है। नंबर 1, चीजों को ज्यादा से ज्यादा सिंपल रखने की कोशिश करें और अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में बने रहें। नंबर 2, स्टॉक पिकिंग के लिए आपको MBA या अकाउंट्स की कोई महंगी डिग्री करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप अच्छे स्टॉक्स चुन सकते हैं। दोस्तों अब जल्दी से 6 पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने रुपयों से हम स्टॉक मार्केट में शुरुआत कर सकते हैं। वैसे दोस्तों इसके लिए कोई पहले से सेट अमाउंट नहीं है या कोई होली ग्रेल मेथड नहीं है, लेकिन आप कम से कम अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप 1000 रुपए महीने से शुरुआत करते हैं और फिर अगले साल उस अमाउंट को 10% से बढ़ा देते हैं और हर साल ऐसा ही करते हैं अगले 30 सालों के लिए, वो भी सिर्फ 15% के एनुअल रिटर्न पे, तो अगले 30 साल बाद आपके पास 1,39,00,000 रुपए होंगे। तो दोस्तों है ना ये अमेजिंग। चलिए दोस्तों 7 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और ये भी जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट इतना सिंपल है तो फिर 99% इन्वेस्टर मार्केट में पैसा लूज क्यों करते हैं। दोस्तों इसके पीछे 2 रीजंस हैं। एक ये, स्टॉक मार्केट सिंपल तो है लेकिन इसको सिंपल रख पाना इजी नहीं है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि मार्केट में एंट्री मार तो देते हैं बिना शेयर बाजार की जानकारी के और फिर टिप्स वगैरह के चक्कर में फंस के पैनिक स्टॉक्स खरीद लेते हैं और फिर अपना नुकसान करवाते हैं। और दूसरा रीजन ये है कि लोग कहते तो हैं खुद को इन्वेस्टर, असल में वो होते ट्रेडर हैं। जब भी उनके शेयर्स का प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है तो वो उनको बेचकर निकल जाते हैं फेयर ऑफ मिसिंग गॉड के कारण। और जब शेयर प्राइस टूटता है और उनको लॉस होता है तो वो मार्केट छोड़ के भाग जाते हैं और फिर मार्केट को ब्लेम करते हैं और गालियां देते हैं। लेकिन मुझे तो आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर लगते हैं क्योंकि अभी तक आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि आप ऐसी गलती नहीं करोगे और आप उन 1% में आओगे जो कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा कमाते हैं। और दोस्तों यही है वीडियो का अगला पॉइंट कि कैसे आप 99% को पीछे छोड़ के 1% में आ सकते हैं और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग करियर बना सकते हैं। दोस्तों शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद में इन्वेस्ट करना चाहिए। खुद के नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए और इसके लिए आप इन्वेस्टमेंट पे लिखी हुई बुक भी पढ़ सकते हैं या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंटेंट भी कंज्यूम कर सकते हैं जो कि हम सिंपल भाषा में आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अगर आप चाहो तो इसके लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही में मैं एक स्टॉक पिकिंग सीरीज शुरू कर रही हूँ जिसमें A to Z बताया जाएगा कि अच्छे स्टॉक्स को एनालाइज कैसे किया जाता है, किन किन टर्म्स की क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है और भी बहुत कुछ इस सीरीज में बताया जाएगा जिसकी सेपरेट प्लेलिस्ट में बना दूंगी। सो स्टे ट्यून्ड।